Hello everyone, welcome to our YouTube channel Success Through Education. This is our first video on YouTube in which I am going to do detailed analysis about AMU Jamia Class 9th Entrance Exam 2025. So basically किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने से पहले हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है. द फर्स्ट थिंग, जो भी एग्जाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, एंड द सेकंड थिंग एग्जाम पैटर्न क्या है. इधर वो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, सब्जेक्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है. एंड द थर्ड थिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनकी एज का क्या क्राइटेरिया. वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन विद एमयू. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर गिवन है. आप देख सकते हैं एमयू में 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से पूछे जाते हैं, हिंदी से पूछे जाते हैं, उर्दू से पूछे जाते हैं. एमयू का जो पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमयू का जो टेस्ट होता है ना वो 2 वे में कंडक्ट कराया जाता है. सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है जो 85 मार्क्स का होता है, और जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं वही बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं. उसके बाद इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का. जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है जो उसमें सेलेक्ट होते हैं, बच्चों का एडमिशन होता है. ठीक है, अभी 85 मार्क्स जो है वो किस वेटेज के हिसाब से आते हैं, कहाँ से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है वो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स की आती है, साइंस 30 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 8 to 9 मार्क्स आती है, हिंदी 8 to 9 मार्क्स आती है, और उर्दू 8 to 9 मार्क्स आती है. तो टोटल 85 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है. 85 ही क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. आपको एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये लैंग्वेज के अंदर आते हैं. और एएमयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है कि आपको लैंग्वेज में एटलीस्ट 40% स्कोर करना है. लैंग्वेज में क्या मीनिंग हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लैंग्वेज 25 मार्क्स की पूछी जा रही है तो 25 में से आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स लाने हैं. अगर आपके मैथ्स में 30 मार्क्स आ जाते हैं, साइंस में 30 मार्क्स आ जाते हैं और आपके लैंग्वेज में 8 या 9 मार्क्स आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है. एमयू ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपने प्रोस्पेक्टस में, मैंने स्लाइड मेंशन की हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं. तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस चीज़ का आपको खास कर ख्याल रखना है. ठीक है, ओके. उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है, आप इसको देख सकते हैं. तो थर्ड था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो क्राइटेरिया में 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. द फर्स्ट थिंग कि एक तो जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनकी एज 13 to 15 ईयर होना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग कि जो वो स्टूडेंट या तो 8th क्लास पास आउट हो, ड्रॉपर हो, या 8th क्लास अपीयरिंग होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसके रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है ना. ये प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ. और मैं एक बात और ध्यान से बता देता हूँ आपको कि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो 2024 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ. 2025-26 का प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो 2024 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग दी है. और एक चीज़ आप और इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो कैंडिडेट की जो एज है ना वो 31 मार्च 2024 तक 13 to 15 ईयर के बीच में होना चाहिए. ये 2024 का प्रोस्पेक्टस है, इस साल एक ईयर और आप ऐड कर सकते हैं. और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक होनी चाहिए. ये 2024 के लिए था, मैं बार बार बोल रहा हूँ. अब 2025-26 के लिए 1 साल और ऐड कर देंगे आप. तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखने की डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए. ओके, देन हम बढ़ते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. तो उसकी तरफ देखिए. सबसे पहले देखिए मैथ्स में क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक से पूछे जाते हैं. तो मैथ्स में आपको रेशनल नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्वेश्चन मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं. कंपेयरिंग क्वांटिटीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से क्वेश्चन मिलते हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड एंड शेप, मैंसुरेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और फैक्टराइजेशन, प्लेइंग विद नंबर. इन चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ. तो साइंस में आपके चैप्टर स्क्रीन पर गिवन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, conservation of plants and animals, cell structure and functions, reproduction in animals, reaching the age of adolescence, force, friction and pressure, sound, chemical effect of electric current, some natural phenomena, light, stars and the solar system, और pollution of the air and water. यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश. तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आर्टिकल से बनते हैं, सेंटेंसेस से बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, द नाउन नंबर, द नाउन केस, पंक्चुएशन, सम कॉमनली नोन वर्ब, some useful vocabulary, antonym, synonym, one word substitution, spelling, tense, voice, narration. यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. हिंदी और उर्दू का सिलेबस मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है. अगर आपको चाहिए होगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करा देंगे उसको.
क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जितना मैंने सिलेबस बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया आपको, चाहे वो एमयू के लिए हो, जामिया के लिए हो, 9th एंट्रेंस के लिए हो, 11th एंट्रेंस के लिए, आपको इस चैनल पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हर एक टॉप नॉच थ्योरी आपको जितना भी होगी ना, बेसिकली एमयू का जो जामिया का एग्जाम्स होता है ना, वो एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, एनसीईआरटी को बेस्ड बनाया जाता है। सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे, बट बेस एनसीईआरटी से होता है। उसके लिए हमें एक अलग बुक फॉलो करनी होती है, जो शफीकुर रहमान की बुक है। आप देख सकते हैं कि ये शफीकुर रहमान की बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस बुक को फॉलो करें, इस बुक को परचेज करें, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे बुक तो खरीद लेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करेंगे उसको, तो उस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये चैनल आपके पास है। आपको सारा कंटेंट, एक एक क्वेश्चन इस पर कराया जाएगा। उसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू, देखो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने से पहले पीवाईक्यू का बड़ा रोल होता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है तो आप क्या पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आपको चाहिए होना कि किस तरह एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगर मैं फॉलो करने को कहूँ, आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं रेफरेंस बुक के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अभी इतना ज़्यादा एग्जाम्स का टाइम नहीं है कि हम RD शर्मा का एक क्वेश्चन करें, RS अग्रवाल के क्वेश्चन करें। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर शफीक, ये आपकी शफीकुर रहमान की जो बुक है, आप इसको फॉलो करिए। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं सेम इसमें दिखते हैं, सेम आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, हम आपको इस चैनल पे सारे मिल जाएंगे, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप पीवाईक्यू वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जामिया में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जामिया मिल्ला इस्लामिया में 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पे आपकी हिंदी उर्दू नहीं पूछी जाती है, तो उसकी जगह पे यहाँ सोशल साइंस आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें वेटेज क्या रहता है ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैथ 30 मार्क्स की पूछी जाती है, साइंस 25 मार्क्स की पूछी जाती है, इंग्लिश 25 मार्क्स और सोशल साइंस 20 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे एमयू में 85 मार्क्स का टेस्ट होता था, उसके बाद 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जामिया में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जामिया में सीधा एक पेपर होता है, 100 क्वेश्चन जिसमें आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है, उसके बाद उसकी कट ऑफ वगैरह बनती है, वो कितना कट ऑफ रहता है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 मार्क्स में वही आपका 30 मैथ्स, साइंस 25 साइंस, 25 इंग्लिश, 20 सोशल साइंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैथ्स साइंस में आप वही जो मैंने एमयू के लिए बताया वही चैप्टर आपको फॉलो करने। उसके अलावा इंग्लिश में जो ये फोकस करता है जामिया, वो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और अनसीन पैसेज, यहाँ पे ये ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। अब बात करते हैं सोशल साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर गिवन है, हिस्ट्री से चैप्टर ये दिए हैं, आपकी क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के चैप्टर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। सिविक्स के भी चैप्टर आपकी स्क्रीन पर गिवन है, ये भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये तो था कि एग्जाम्स में किस तरह का सिलेबस कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। अब आपका एक और सवाल होगा कि भैया आपने सिलेबस तो बता दिया है, अब हम पढ़े कहाँ से इसको। देखिए आप क्लास 8 में या क्लास 8 कर चुके हैं, ठीक है, तो आप एमयू जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जो अभी देखो एनसीईआरटी जो है इस इंडिया के हर स्कूल में लगी हुई है, हर स्कूल एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो जितना भी सिलेबस होता है एमयू जामिया का वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होता है। और मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा बुक शफीकुर रहमान आप खरीदिएगा, उसको चाहे आप हार्ड कॉपी में उसको लें चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें, उसको जरूर खरीदिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़िएगा, उसको घोल के पी जाइएगा। उसके अलावा मैंने एक बच्चे को सजेस्ट की थी, उसने एनसीईआरटी पढ़ी थी पहले, उसके बाद मैंने उसको शफीकुर रहमान बुक सजेस्ट की थी, उसने 1 महीने में उसको घोल के पी ली थी, एक एक वर्ड उसको याद था, और उसका सिलेक्शन 9th एंट्रेंस में हो गया था। तो आप उसको शफीकुर रहमान को तो घोल के भी जाएं, और पीवाईक्यू 10 ईयर्स के आपको जरूर करने। मैथमेटिक्स का जितना भी कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। तो अगर उसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है आप हमसे बताएं, आप कोई भी गाइडेंस हमसे चाहते हैं तो हम आपकी कोशिश करेंगे पूरी कि आपको अच्छी चीज़ें बता सकें। ठीक है,
सो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये पेरेंट्स वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोगों के आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।